नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द सेल्फ स्टूडेंट में। जैसे कि हमने लूसेंट बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 सिंधु सभ्यता और चैप्टर 2 वैदिक संस्कृति। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, महाजनपद काल, जिसे हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए MCQ करने से पहले एक बार हम इसकी मैप रीडिंग कर लेते हैं। ये सबसे पहले 16 महाजनपद थे हमारे एंशिएंट इंडिया में। तो एक बार आप इनको देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ कहाँ थे, थोड़ा इससे इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। जो कुरु था महाजनपद, इसकी राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ, जो आज के टाइम पे दिल्ली है। सेकंड पे आते हैं गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, ठीक है। कंबोज, शोरसेन, मत्स्य, वत्स, अवंती, चेदी, अश्मक। अश्मक के बारे में ध्यान कीजिएगा, ये साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। फिर आते हैं मगध, काशी, अंग, वज्जी, मल्ल, कौशल और पांचाल, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको देख लीजिएगा। गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। शोरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ये किसने स्थापना की थी? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र को आज पटना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी मृत्यु? ये हुई थी इसकी बेबीलोन में। और इसका सिकंदर का जन्म कहाँ पे हुआ था? मैसेडोनिया में जन्म हुआ था, मैसेडोनिया में। 326 में इसने ईसा पूर्व में इंडिया पर इसने आक्रमण किया था और वापस जाते टाइम 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ये फेमस है झेलम नदी पर, ठीक है, कश्मीर में जो है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। किस प्रकार का अमृत भांड या पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? यह है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया है उसको क्या कहा जाता था? गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन जो आज के टाइम में मध्य प्रदेश में है, उसका प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका, अवंतिका था, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। और आखिरी कौन था नंद वंश का? वो राजा धनानंद, ठीक है। इसी के टाइम में, धनानंद के टाइम पे इसने सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी, धनानंद को कहा गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये ईरानियों ने किया था, पहला विदेशी आक्रमण। दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया यूनानियों द्वारा, ठीक है, यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीता और उसके बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया? ये किसने किया था? डेरिये या दार्याबाहु फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 15, हाइडेस्पिस या विस्ता, जिसे आज झेलम कहते हैं,
का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच में हुआ था? ये अभी हमने पढ़ा था, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? अभी अभी मैंने बताया था आपको 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये ध्यान कीजिएगा, ये नहीं है। ठीक है, 17 नंबर 17 में दिया गया है, सूची दी गई है, एक तरफ शासक है और एक तरफ उनके वंश हैं। आइए मिलाते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1 2 4 3, आइए मिलान करते हैं। 1 2 4 3, बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मानंद नंद वंश और बिंदुसार मौर्य वंश। ठीक है, इसमें ये ध्यान कीजिएगा, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के हैं और बिंदुसार जो हैं वो मौर्य वंश के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में सूची दी गई है, एक तरफ महाजनपद है और आज के आधुनिक क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3 4, आइए मिलान करते हैं। मगध जो आज के टाइम में पटना और गया के जिले हैं, वत्स आज के टाइम का इलाहाबाद है, कौशल अवध है और अवंती मालवा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 19, आंसर इज सी, गिरिवर्ज और या राजगृह, गिरिवर्ज या राजगृह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर इज सी, उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र जो आज के टाइम में पटना है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ये कहाँ पर उपलब्ध है? ये है अंगुत्र निकाय। अंगुत्र निकाय क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन मैंने बताया था, धनानंद के टाइम में सिकंदर ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। 1 2 3 4, ये 4। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वह खुद एक अच्छा प्रशासक भी था। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ राजा दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। 25 का आंसर है सी, 3 2 4 1। आइए मिलाते हैं। प्रद्योत जो है अवंती के राजा थे, उदयन जो है वत्स के राजा थे, प्रसेनजित कौशल के राजा थे और अजात शत्रु मगध के राजा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, वो कहाँ खोदी गई थी? वो खोदी गई थी कलिंगा में। ठीक है, कलिंग में जहाँ अशोक का युद्ध हुआ था। ठीक, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, यह अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, डेरियस ने किया था। ठीक है, और इसको ईरान का भाग बना लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजात शत्रु का सहदेव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसका मोस्टली जो है वंजी संघ वैशाली के साथ ज़्यादातर इसका युद्ध रहा। क्वेश्चन नंबर 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथ मूसल, जिसे एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार लगा हुआ था, और महाशिला कंटक जो एक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, ऐसे गुप्त हथियारों का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसने किया था? अजात शत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये मैंने पहले ही बताया था, धनानंद था। ठीक है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ?
ये 600 ईसा पूर्व में, महाजनपद काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? 32 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1 और 3 अजातशत्रु और प्रसेनजित ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण यूपी और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इन्होंने भेजा था अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? 35 का शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने किया था, अंग को अपने मगध में मिला लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? किसका नहीं किया? काशी का नहीं किया था। किया किस किस का था? अवंती का और वत्स का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ये किया था अजातशत्रु ने। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सब ठीक थे। पुराण एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी राजधानी वृहदर्थ थी। ठीक है। इसकी स्थापना वृहदर्थ ने की। महापद्मानंद ने इसके विस्तार सर्वाधिक किया। इसे सर्वक्षत्रांक एवं इकराट की उपाधि धारण की थी इसने। गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये इंपोर्टेंट में लगा लीजिएगा, इसकी 4 राजधानियां थी, गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ये फिर आ गया क्वेश्चन, नंद वंश का शासन था। ठीक है। कौन बैठा था उस टाइम? राजा धनानंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? 41 का अनडाउटेडली आंसर है मगध। ठीक है। मगध साम्राज्य इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 42 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1 2 3 4 5 ये पांचों ही हैं। खरोष्टी लिपि का प्रचार होने लगा जब से ईरानी आक्रमण हुआ। भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े? अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, घंटाकार के गुंबज बनने लगे, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति होने लग गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? क्या था इसका? 43 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया नहीं बनाया था। ठीक है। क्या क्या किया था? इससे जो है भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गए। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सिकंदर ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस में नहीं थी? मगध में नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ये बिंबिसार था जो स्थायी सेना रखता था। क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? ये कहा जाता था महापद्मानंद को। आपने पिछले क्वेश्चन में ध्यान किया होगा कि महापद्मानंद ने ही मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीता।
उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे उसको कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे उसको 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ये था हेरोडोटस नहीं आया था। आया कौन कौन था इसके साथ में? निरियाकस, एरिस्टोबुलस और एनासिक्रिटस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का मतलब क्या होता है? गृहपति मतलब धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहते थे। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। इसमें दो सूचियाँ दी गई हैं, इनका मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। ठीक है। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थी। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी थे। और शुल्काध्यक्ष मतलब जो शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क वसूलते थे उसको शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। नंबर 52 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और इसी कारण उसके अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वो था अजातशत्रु। ठीक है। इसलिए इस वंश को हर्यक वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारा। किसके लिए? राज्यारोहण के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये किया गया लिच्छवी में। ठीक है। क्वेश्चन 4 में सूची दी गई है। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4 3 1 2। आइए मिलाते हैं। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ जो आज के टाइम में दिल्ली है। ठीक है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। ठीक है। कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये अभी हमने पढ़ा था अंगुत्तर निकाय। ये जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, महाजनपद काल का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? हमने पढ़ा था गिरिवर सही राजधानी, फिर राजगृह बनी, फिर पाटलिपुत्र बनी, चौथी आपको बतानी है कमेंट्स में चौथी कौन सी बनी थी। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।